अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो इस वीडियो में मैं अभी जो है मेरा ये नाइट रूटीन है। इस टाइम पे शुक्र है अल्लाह का कि बच्चे सो गए हैं, वो 9 साढ़े 9 10 बजे तक वो सो गए थे। तो इस टाइम पे मेरा ना बिल्कुल बेस्ट टाइम रहता है सफाई करने का। तो जब मैं अकेली होती हूँ ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है काम करने का, लेकिन जब बच्चे होते हैं ना वो अंदर बाहर मम्मा ये मम्मा वो, उस सबसे ना मैं इरिटेट हो जाती हूँ। तो फिर मुझे ना काम करने का वो ना मज़ा आता है, ना प्रोग्रेस निकलती, ना एनर्जी रहती है। तो इस टाइम जो है रात का टाइम है और कोई 10 बज रहे थे और मैं किचन में आराम से गई और मैं लगभग फिर मुझे घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है पूरा किचन साफ़ करने में, बर्तन धोने में, काउंटर साफ़ करने में, झाड़ू वाड़ू लगाने में। फिर मैं जाके सोती हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने जो बर्तन है वो सारे धो लूँ और फिर आराम से सो लूँ। तो इन दिनों ना मेरा कुछ थोड़ा नींद का मसला हो रहा है, मतलब मुझे रात को अच्छे से नींद नहीं आती कि मतलब 6 घंटे मेरी नींद हो पाती है। उसका रीज़न ये है कि दिन भर मैं बच्चों के साथ में डील कर रही होती हूँ। फिर जब मैं शाम के टाइम क्या होता है, जब बच्चे सो जाते हैं तो फिर मुझे ना अपना मी टाइम निकालना होता है। तो उस चक्कर में मैं 1 1.5 घंटा बस फ़ोन चला रही होती हूँ, स्क्रॉल कर रही होती हूँ इंस्टाग्राम या यूट्यूब या कुछ और अपना कोई यूज़फुल चीज़ भी देख रही होती हूँ। तो बजते बजते मेरे 12 से 12:30 बज जाते हैं। तो फिर सुबह भी उठना होता है 5:30 से 6। तो इस बीच में ना मेरी इन दिनों नींद भी कम हो रही है। तो इस क्योंकि नींद जो है सबसे गज़ा है, इंपॉर्टेंट गज़ा है इंसान के लिए, लिवर के लिए। तो मैं इस पे काम करूँगी इंशाल्लाह। तो ये वाली रूटीन में चेंज करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं लगी हूँ बर्तन धोने में। तो अच्छा, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं यहाँ पे जो कश्मीर में है मैं अकेली क्यों रहती हूँ और कैसे रहती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने 2 बेटियों के साथ अकेले यहाँ पे रहती हूँ। तो हमने एक रूम सेट लिया हुआ है। तो अभी तो हम यहाँ पे इस बिल्डिंग में अभी हम ही हैं यहाँ पे। तो रीज़न क्या है यहाँ पे आने का, तो जहाँ हम पहले रहते थे टाउन में, तो वहाँ पे जो मेन जो पर्पस था वो ये था कि बच्चों की एजुकेशन। तो वहाँ पे जो टाउन में था, टाउन में कि जो वहाँ स्कूल्स थे, नो डाउट वहाँ के टीचर्स भी पढ़ाते, लेकिन वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ का जो स्ट्रिक्टनेस थी, वो पढ़ाई थी वैसी नहीं थी जो यहाँ पे श्रीनगर कश्मीर में बच्चों को मिलती है। जो एक्सपोजर जो बच्चों को मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो इस पूरा जो माइंडसेट मैंने ये बनाने में मुझे 1 2 साल लगे बच्चों को यहाँ जो एडमिशन करवाने में। 1 2 साल से मैं सोच रही थी कि नहीं, बच्चों को मुझे वहाँ से निकालना है और यहाँ पे एडमिशन कराना। तो अल्लाह का शुक्र है कि इनका मार्च के मंथ में मतलब लास्ट ईयर इनका एडमिशन हो गया था। फिर उसके बाद सर्दियों की छुट्टियां यहाँ पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, 2 2.5 महीने तक स्कूल बंद रहते हैं। इवन अभी भी मई का महीना, सॉरी अप्रैल का महीना है, अभी भी बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो मेरे जो इन लॉज है वो भी यही चाहते थे कि बच्चों की जो एजुकेशन है वो भी काफ़ी खुश थे कि बच्चों को जो है अच्छी प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी। तो वो भी इस चीज़ से खुश थे। तो हर कोई खुश था कि ठीक है, ये ठीक सही डिसीजन है। तो अब बच्चे जो है यहीं पढ़ेंगे, हायर क्लास तक पढ़ेंगे, फिर उनकी किस्मत में क्या होगा। तो अब देखो क्या हुआ जब हाँ एडमिशन हमने लिया यहाँ पे। तो मुझे मुझे ना एक चीज़ ये होती है कि जब भी कोई अच्छा काम होता है ना, मुझे कुछ ना कुछ होता है कि कुछ ना कुछ तो मतलब अल्लाह ना करे कुछ ना कुछ बुरा मत हो जाए इसके साथ। मुझे ना ये होता है कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, क्योंकि जब कोई अच्छा होता है ना कि इंसान चाहता है कि अच्छा काम हो, तो कुछ ना कुछ साथ में कुछ हो जाता है। तो यही सोचते सोचते क्या हो गया कि 1 मार्च को इनको जब स्कूल ओपन हो गए तो अब इनको अगले दिन स्कूल जाना था। तो रात को ही न्यूज़ आती है कि यूएस ने ईरान पे हमला किया और जो खिमानी साहब हैं उनकी डेथ हो गई। तो फिर मतलब मैं एक्सपेक्ट कर ही रही थी कि कुछ ना कुछ जैसे ऐसा लग रहा था कि बुरा होने वाला है। तो लेकिन मुझे इतना पता नहीं था कि इंटरनेशनल लेवल पे इतना बुरा होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे भी शिया रहते हैं, तो उन्होंने काफ़ी जुलूस निकाले। इवन सुन्नीस भी इसमें इक्वली जो थे उन्होंने साथ दिया। तो यहाँ पे लगभग 2 4 दिन पूरा जो कश्मीर जो था प्रोटेस्ट कर रहा था और इसी बीच में स्कूल भी बंद हो गए। तो अब क्या होता है कि अब जो है मैं और मेरी बेटियां थी यहाँ पे। अब क्या हो गया कि बिल्कुल इंटरनेट बंद हो गया, फ़ोन कॉल्स आना बंद हो गए, मैसेजेस आना सब बंद हो गया। तो अब मैं किसी के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, घर वालों के साथ किसी के साथ भी मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो वो 2 3 दिन मतलब 2 3 दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे। मतलब स्टार्टिंग का था, नए नए थे यहाँ पे, मेरे बच्चे थे, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो फिर फाइनली जो है फ़ोन रिस्टोर हो गया और फिर बच्चे स्कूल जाने लगे। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत मुश्किल होता क्योंकि मुझे बाहर से भी सारा ग्रॉसरी वगैरह, सब्ज़ी वो सब सब लाना पड़ता था। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल
नज़दीक यहाँ पे है, यहाँ पे कॉलोनीज़ हैं, तो उस वजह से यहाँ पे मुझे आधा घंटा लगता है जाने में और फिर वहाँ से आधा घंटा लगता है आने में। तो स्टार्टिंग अब तो मुझे आदत हो गई है और अच्छा भी है, वॉक करना अच्छा भी है, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत थक जाती थी, फिर वहाँ आना, फिर पकाना, फिर बच्चों को, और फिर तो इस चक्कर में मतलब स्टार्टिंग में मुझे बहुत, लेकिन अब जो है थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई, और अब जो है मैंने यूट्यूब चैनल भी ओपन कर लिया कि थोड़ा सा मैं बिज़ी भी रहूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे लगता था जब मैं सोचती थी कि मैं जाऊँगी, फिर बच्चों को मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगी, वो सब खुद के लिए भी कुछ अपनी मतलब खुद भी कुछ प्रोडक्टिव करूँगी। तो उस टाइम पे मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया था कि जब हम एक्चुअल में वो रियलिटी वो जीते हैं ना, तो फिर उस चीज़ में मज़ा नहीं आता है। तो जो मैंने सोचा था, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, अच्छा ऐसे मज़ा आएगा, अब मैं अपने हिसाब से रहूँगी, वो सब होगा, तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अब घर वालों को, इन लॉज को, सबको, वो मतलब हर चीज़ के ना अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसानात हैं, तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मतलब अब मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो इसको मुझे पूरा करना है। तो फिर मैं ऐसे उतना बताती नहीं हूँ किसी को। तो अब अगर मैं कभी हस्बैंड को बोल दूं कि ऐसे ऐसे मेरा मन नहीं लग रहा है, तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे बच्चों के साथ बच्चे तंग कर रहे हैं, मुझे बाहर का ग्रॉसरी लाने का बड़ा मुश्किल हो रहा है, कभी बेटी बीमार होगी उसको डॉक्टर के पास लेना था, वो सब, मतलब मुझे बाहर का भी मर्दों वाला काम भी करना है और घर वाला। और इवन ये ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे ये पसंद नहीं था, मुझे हमेशा से ये पसंद था कि मैं घर, मतलब ये जो ग्रॉसरी वगैरह ये मेंटेन करूँ, खुद से क्या लाना है, पूरा वीकली प्लान करूँ, मंथली प्लान करूँ, डे का प्लान करूँ, क्या खाना है और अपने हिसाब से खाना है, हेल्दी खाना है, क्या खाना है। तो ये मुझे पहले से ही शौक था, बट वही है ना कि जब वो एक्चुअल में चीज़ मिल जाती है तो फिर उसका वो एक्साइटमेंट, उसका जो क्रेज़ है वो कम हो जाता है। हाँ, तो एक और चीज़ मैं आपको इसी के साथ बताती हूँ। तो देखो, अब मैंने कुछ दिनों से जो है व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। मैं, क्योंकि मैंने सोचा अब तो देखो काम तो मैं करती हूँ, तो अब इस चीज़ को ही रिकॉर्ड करके मैं अगर ऐसा बनाऊँ तो थोड़ा मुझे भी मज़ा आएगा काम करने में, और ऐसे मतलब थोड़ा मैं बिजी भी रहूँगी। तो अब जब मैं इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो गई ना, तो मैं अंदर से सोच रही हूँ कि अब बस, अब कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि मुझे पता होता है कि जब मैं किसी चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, या वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मतलब अप्रोच हो रही होती है, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो कल क्या हुआ, मैं ऐसे वीडियो शूट कर रही थी तो फ़ोन गिर गया। तो ये फ़ोन मेरा पहले भी मतलब 3 फ्लोर से ये मेरा फ़ोन गिरा, लेकिन फिर भी बच गया, ये पिछले साल गिरा था। तो अब जब कल मैंने किया तो एक दो बार ही गिर गया, ऐसे मिस हैंडल हो गया तो गिर गया। तो अब कुछ टाइम के बाद, क्योंकि मैं मतलब आजकल मतलब 2 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी व्लॉग्स बनाने में, तो अब क्या हो गया, मेरा फ़ोन ही अचानक बंद हो गया। तो मैंने सोचा मतलब फ़ोन को क्या हो गया अचानक से, मैंने कहा ओ, अब मेरा मतलब इंटरेस्ट बन गया था, मैं अब खुश हो गई, तो अब कुछ ना कुछ हो गया। तो फिर मैं अब चार्ज कर रही हूँ फिर से, तो फिर से अचानक से बंद हो रहा है, शायद ये गिर गया इस वजह से। तो ये होता ही है कि जब मैं किसी चीज़ को ज़्यादा वो एक्साइटेड हो जाती हूँ ना, तो इसलिए जब भी कुछ होता है ना, मैं ज़्यादा खुशी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा मैं अगर खुशी बनाती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। तो पता नहीं, शायद अपनी नज़र लग जाती है, अभी क्या हो जाता है। तो बस ऊपर वाले से दुआ मांगनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं ओट्स, चिया सीड, मतलब चिया जो पुडिंग है वो बनाऊँ। तो फाइनली मैंने बना ही दिया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जो चिया पुडिंग है मैं वो हर ब्रेकफास्ट में खाया करूँ। तो यहाँ पे जो ये कूड़ा करकट था ये बहुत जमा हो गया था, तो ये वैसे डेली आ जाते हैं यहाँ पे कॉलोनी में। एक चीज़ अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है अवेलेबल है। अगर आपको कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे एक लेडी आती है सब्ज़ी बेचने के लिए, कभी ऑटो में सब्ज़ी आ जाती है, दूध वाला भी, मतलब गेट पे सब कुछ आ जाता है। तो सिटी में रहने के भी वैसे बहुत फ़ायदे हैं, गांव में रहने के भी बहुत फ़ायदे, और सिटी में रहने के भी अपने अपने फ़ायदे हैं। अब ये है कि इंसान को क्या चाहिए, तो और इंसान जो है वैसे कहीं पे भी खुश नहीं होता है। जहाँ पे भी वो जाएगा तो उसको लगेगा नहीं वो चीज़ कमी है, तो कमियाँ तो होंगी, हर चीज़ पूरी नहीं होगी, तो इसी को कंप्रोमाइज़ कहते हैं कि जो आपके पास नहीं है तो चलो ठीक है, अगर अभी के लिए नहीं है तो उसके लिए कोशिश करनी है, तो बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ना है, ऊपर वाले पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि अकीदा एक ऐसी चीज़ है ना, बहुत स्ट्रांग चीज़ है ये, मतलब ये इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देता है। तो यहाँ पे मैं कर्टेंस लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना कर्टेंस लगा के अच्छी सी वो लुक आ जाती है। और अगेन फिर से ये रूम मेरा ना काफ़ी ये यहाँ पे मैं बैठती हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो ये रूम ना काफ़ी ये हुआ था, मैसी हुआ था शाम तक। तो शाम को फिर मैंने इसको लास्ट में सफाई की। तो ये जो बोलते हैं ना कि नहीं काम ही क्या होता है, दिन भर बैठे तो होते हो, काम ही क्या होता है,
तो अब पता चलता है कि मतलब कितना काम होता है, मतलब खासकर जब बच्चे साथ में हो। तो इवन अगर एक दो हम तीन बंदे यहाँ पे, फिर भी मतलब लगता होगा कि नहीं कितना ही काम है, लेकिन काम बहुत होता है और ये नेवर एंडिंग काम है। फिर सेटिंग, मतलब बच्चे चीज़ें गिरा देते हैं, उनको उठाना तो बड़ी मतलब कमर में दर्द हो जाती है। तो जो जितने भी मर्द हैं उनको लगता है कि नहीं क्या काम है, उतना भी क्या बड़ा काम है, तुम लोग कुकिंग में इतना टाइम लगा लेते हो, आधे घंटे की तो बात है। बट ऐसा नहीं है, जब उनको खुद ये चीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि मैनेज करना होता है घर को। मैनेज ऐसा नहीं कि काम करना होता है, घर को मैनेज करना होता है। सफाई बिल्कुल टिप टॉप हो, बर्तन अपनी जगह पे साफ़ हो, खाना तैयार हो टाइम पे, बच्चे तैयार हो टाइम पे। एक तो टाइम पे सब कुछ होना चाहिए, तो इसी को मैनेज कहते हैं। तो इससे ना मतलब बहुत, तो इसके लिए ना वो एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। मतलब विद टाइम जो है इंसान इसमें प्रो हो जाता है। स्टार्टिंग में मुश्किल हो जाता है, मतलब जब नई नई शादी होती है लड़की की, तो स्टार्ट में बहुत मुश्किल होती है, फिर मतलब सीख जाता है। ऐसा कोई नहीं कि जो सीखने के बगैर रहता है, हर कोई सीखता है। बस यही है कि मतलब समझने वाला होना चाहिए, पार्टनर जो है वो समझने वाला हो और हेल्पिंग हो, इमोशनली मेंटली सपोर्ट करे आपको, बस और क्या चाहिए। तो यहाँ पे जो वार्डरोब होती है ना, बच्चे हमेशा हमेशा इसको मतलब जब मैं सेट करके रखती हूँ, वो आते हैं कभी कुछ ले ले जाते हैं, कभी कुछ ये ले जाते हैं। तो जब ना मैं इनके लिए कोई स्टेशनरी कोई चीज़ लाती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कभी कभी ना इनको सरप्राइज़ में दिया करूँगी, हफ्ते में एक बार कोई छोटी मोटी चीज़ ला के स्टेशनरी का, तो ये काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।